हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों की ख्वाहिश थी कि एक और वीडियो आए, तो ये वीडियो बेसिकली 15 नंबर से 25 नंबर तक की लड़ाई के लिए है। 15 क्वेश्चन में तो नॉर्मली ऑन एवरेज आप अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डीप नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, तो ये थोड़ा सा संवेदनशील वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चीज़ स्किप करते हैं तो आप वहाँ एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 से 6 प्रश्न आपके इस वीडियो से 100% आएंगे। आइए देखते हैं पहले सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है आपका। अगर इन टॉपिक को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टॉपिक से 25 क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक के डीप लेवल पे जाके पूछे जाते हैं, या तो वो रिपीटेड होते हैं कि दो पर्यायवाची से आ गए, दो वचन से आ गए, दो तत्सम तद्भव में कोई तत्सम पूछ दिया, अर्ध तत्सम पूछ दिया, देशज विदेशज पूछ दिया, लोकोक्ति एक आ गई, वर्तनी में दो आ गए। तो वो जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं उनमें कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी होती है। उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने अराउंड 1500 क्वेश्चंस जो यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका शोध किया है। इसमें 8 से 10 घंटे का शोध लगा हुआ है। उसके बाद हमने क्या जरूरी है बताना उसको कंपाइल किया है। क्वेश्चंस भी इसमें हैं और उन क्वेश्चन से जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए वो भी वीडियो में शामिल हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो कन्फर्म ही आता है। उनमें ये पर्यायवाची जो 20 मैंने दिए हैं, इनमें 20 पर्यायवाची के सामने जो चीज़ें लिखी हैं ये क्वेश्चन हैं। जैसे पूछा जाएगा हाटक किसका पर्यायवाची है, तो वो सोना का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची सोना का नहीं है? हाटक, हेम, जातरूप, या हाटक, हेम, स्वर्ण और एक चौथा दे दिया। तो हेम और जातरूप और हाटक ये नॉर्मली आपके दिमाग में नहीं रहते हैं। सोना का जनरली आप स्वर्ण याद रखते हैं। तो हाटक, हेम, जातरूप ये तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए सोना से संबंधित। ऐसे मोर है, निम्न में से मोर का पर्यायवाची कौन नहीं है? मयूर आपको पता है। ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कलापी, मेहप्री, इनमें शायद ही नीलकंठ के अलावा आपको कोई दिमाग में स्ट्राइक करे। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ का तो नीलकंठ होता ही है, मोर का भी कंठ नीला होता है, इसलिए इसको नीलकंठ बोल देते हैं। सिखी, सिखी मतलब शिखा पे तीन वो निकली होती हैं इसलिए बोल देते हैं। ध्वजी भाई ठीक है, नाचती है तो पंख फैलते हैं तो ध्वजा के रूप में हो सकती है। कलापी और मेप्री से तो कोई निकल नहीं रहा है। ये प्रश्न है मोर से रिलेटेड, कम से कम 20 प्रश्न पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। सोना से रिलेटेड 15 बार प्रश्न पूछे गए हैं। कामदेव तो हर बार पूछा जाता किसी न किसी रूप में। इसमें अनंग, मार, मनसिज, मनोभव, मदन, कुसुम सर, सबसे ज़्यादा मनसिज और अनंग और मनोभव पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने दे दिया निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची क्या नहीं है? मनोभव, मार, मनसिज और एक चौथा कोई दे दिया। तो आपको जब तक मनोभव, मार, मनसिज कन्फर्मली याद नहीं होंगे तब तक उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। यही कंडीशन यमुना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भानुजा, कालिंदी, अर्कजा। यमुना को सूर्य, सुता, सूर्य की पुत्री बोला जाता है। तो जितने सूर्य के पर्यायवाची हैं सब में जा लगा दो। अर्क माने सूर्य, अर्कजा, समझ रहे हैं? रवि, सुता, सुता लगा दो या बड़ा जा लगा दो, दोनों बेटी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं। सूर्य की बेटी बोला जाता है, तो रवि सुता हो गया, सूर्य सुता हो गया। इंद्र का शक्र आपने नहीं सुना होगा, शक्र होता है। ये प्रश्नों से निकाले हमने। जैसे शक्र का पर्यायवाची शब्द है, आपने सामने लिखा इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी। तो अब जब शक्र ही नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे उसमें? ऐसे ही तालाब का पुष्कर होता है, आकाश का भी पुष्कर होता है। मान लो पुष्कर समानार्थी शब्द में आ जाए, पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, आकाश, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों। पुष्कर पर्यायवाची पूछा भी गया था पिछली बार, आकाश का पर्यायवाची था पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के हिंदी वाले पेपर में। अभ्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभ्र पूछा गया। अभ्र का अर्थ भी आकाश होता है। सरसी माने तालाब होता है। ये प्रश्न ही हमने रखे हैं। कहीं कहीं बार बार जब तालाब के प्रश्न आ रहे तो उन ये यहाँ पे आप ये मान के चलिए अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, मोर देन 50 हैं, 100 मान लीजिए आप। ये 100 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। एक भी जो आगे लिखा है मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये थ्योरी नहीं है आपके सामने कि सोना के पर्यायवाची लिखे रट डालिए। ये क्वेश्चंस से निकाला गया कॉन्सेप्ट है। धनुष का सरासन, पिनाक सबसे इंपॉर्टेंट है। चोर का खनक नया है। भौरा में चंचरीक बहुत फेमस है, लोग कर ही लेते हैं नॉर्मली। अली माने भी भौरा होता है। पृथ्वी में इला और अवनी ये बहुत महत्वपूर्ण है, होने को अचला भी होता है। अचल माने पर्वत होता है, अचला माने पृथ्वी होता है। सरस्वती बहुत पूछा जाता है। भारती, शारदा, वागीश्वरी ये सरस्वती का है। बाण में विशिख और आशुग ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्त्री में तरुणी, प्रमदा, ललना। ललना और अंगना मोस्टली लोग नहीं पता होता है, तो ललना और अंगना स्त्री में इंपॉर्टेंट है। जंगल में अटवी, कांतार, ये आपको नहीं पता होगा, कानन पता होगा, विपिन पता होगा, और वहीं पे अटवी और कांतार एक बीच में डाल दिया और एक अलग ऑप्शन कर दिया, आप गलत कर जाएंगे। गंगा में जाह्नवी, मंदाकिनी, सुरसरी, सुरपगा, ये गंगा के होते हैं। जाह्नवी और मंदाकिनी बिल्कुल याद रखिएगा। घोड़ा का वाज, तुरंग है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्वत का अचल, अद्री। पक्षी का विहग, खग, द्विज, पक्षी बहुत पूछा जाता है। पक्षी और जंगल और यमुना और कामदेव, ये चार बहुत महत्वपूर्ण है। आंख का चक्षु, दृग और अच्छी, ये तीनों पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, चक्षु, दृग और अच्छी। इसके अलावा केवल और केवल आप कमल के, बादल के और समुद्र, इन तीन के पर्यायवाची देख लीजिएगा। शायद ही कोई एक आध ऐसा पर्यायवाची हो जो इस बात से सहमत ना हो कि जहाँ पे जा लगा है वो जन्म लेने वाला यानी कमल है। जैसे अरविंद है, अरविंद कमल है। ऐसे ही देने वाला, जहाँ पे मेघ बादल के लिए है, पानी देने वाला, तो वो बादल है। और धा जहाँ लगा है या धी जहाँ लगा है वो धारण करने वाला है, यानी कि वो समुद्र है। इतने पर्यायवाची से बाहर आपके प्रश्न नहीं आएगा। यदि बाहर आता है और कठिन होता है सबके लिए, तो उनको भी मैंने छांट के रखा है आपके सामने। वो देखिए, ये क्वेश्चन है जो जनरली लोग कर ही नहीं पाएंगे। अनीक का पर्यायवाची है, ये आए हुए क्वेश्चन है यूपी के डिफरेंट एग्जाम्स में। जो पेपर बनाता है यूपी का, कोई भी एग्जाम होता है, पेपर बनाता है, वो जनरली रिसर्च नहीं करता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर उसके सामने होते हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हीं में से प्रश्न रखा जाता है सामान्य स्तर पर। यूपीएससी का पेपर हो तो हम कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो अनीक का पर्यायवाची क्या है। अनीक का पर्यायवाची सेना होता है। अभी यहाँ बहुत डिटेल नहीं करेंगे, हम सीधे आपको आंसर बता रहे हैं। यदि प्रश्न वहाँ आएगा तो एज इट इज ऐसा ही आएगा। अनाज का पर्यायवाची शस्य होता है। कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है। पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होता है। ये चार हो गए। जनरली 90% लोगों का ये एकदम से करेक्ट जोन में नहीं रहेगा, वो अब तुक्का सही हो जाए तो बात अलग है। अब चार और देखते हैं। बिडौला, बिडौला किसका पर्यायवाची होता है। बिडौला नक्षत्र का होता है या इंद्र का होता है, ये डाउटफुल है, मुझे खुद याद नहीं रह रहा। बिडौला देख लीजिएगा किसका होता है। खटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर। खटपद 6 पद होते हैं तो भौरा होगा। धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश। अलंकेश पर्यायवाची होता है कुबेर का। ये यूपी के प्रश्न है, बिडौला जरूर देख लीजिएगा। ये यूपी के प्रश्न है जो मैंने 8 कराए हैं। इनमें कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो ये आपको 20% लीड कर देगा। ये जो आज का वीडियो है, ये शेयरिंग वीडियो नहीं है, ये आपको समझने के लिए वीडियो है। इसको बहुत कायदे से देखिए, अंत तक आपको खुद फील होने लगेगा कि आपके हिंदी में 20+ तो सही होने ही है। थोड़ा और देख लेते हैं। एक वीडियो हम और डाल देंगे 21 तारीख को शाम को, जिसमें आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की संख्या लगभग टॉप क्वालिटी के 40 होगी, जिसमें और रिसर्च होगी, जिसमें सामान्य तौर के भी प्रश्न होंगे और कुछ मिडल क्वालिटी ऑफ डिफिकल्टी के भी होंगे। तो ये क्लियर हो गया। अलंकेश कुबेर है, धनंजय गुडाकेश है, खटपत भ्रमर है, बिडौला देख लीजिएगा। विलोम शब्द अब आते हैं। एक नंबर आपका पक्का हुआ, आप दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर भी पक्का हो जाएगा। सामान्यतः जो विलोम शब्द होते हैं वो तो आपको पता ही है, गरीब का अमीर होता है, ठीक है। तो निषिद्ध, यौवन, ये हमने ये निकाले हैं 20। ये जो डिफरेंट एग्जाम्स में मुझे सबसे कठिन लगे हैं वो 20 हैं। उनमें भी निषिद्ध का विहित है, यौवन का वार्धक्य है। नवीन और अर्वाचीन बहुत पूछा जाता है। नवीन अर्वाचीन दोनों का अर्थ एक ही है, कुछ पुस्तकों में गलत दिया हुआ है। अर्वाचीन का मतलब नया, और इसका विलोम प्राचीन होगा। अगर अर्वाचीन आए तो भी विलोम प्राचीन होगा, नवीन आए तो भी विलोम प्राचीन होगा। ओरस का जारज है, रित का अनरत है, समास का व्यास है, विनत का उद्धत है, आधार का अधेय है, अमित का परिमित है, मौलिक का कृत्रिम पता ही होता, आद्रत का तिरस्कृत है, समस्त का कतिपय है, विधि का निषेध है, प्राची का प्रतीची है, मसरण का रूच है, गौरव का लाघव है, स्थावर का जंगम है, अथ का इति है, उपमान का उपमेय है, विश्लेषण का संश्लेषण है। हम कुछ में गोले लगा रहे हैं, उनको आप याद रख लीजिए, आँखों से अपना स्मरण रखिए। प्राची, प्रतीची, मसरण, रूच, गौरव, लाघव, विश्लेषण, संश्लेषण, विनत, उद्धत, यौवन, वार्धक और निषिद्ध, विहित। इनको तो आप बिल्कुल मन में लेके जाइए, ये आएंगे तो आप कंपटीशन में लीड कर जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे ओरस का जारज है,
आपको पता नहीं ओरस का अर्थ क्या है, जारज का अर्थ क्या है, तो या तो आप जाके उसका अर्थ याद रखिए या फिर यही याद रख लीजिए। हमने फिर बहुत डिटेल में नहीं गए, अगर हम शब्दों के अर्थ में भी जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये आपके विलोम शब्द हैं, इसके बाहर कुछ भी आएगा वो नॉर्मल आएगा, वो बहुत सिंपल होगा, आप कर ले जाएंगे, आप अर्थ निकाल ले जाएंगे। तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये तद्भव तत्सम है, ये तद्भव तत्सम है आपके सामने, और इसमें हमने 30 तद्भव तत्सम शामिल किए हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अहेर का आखेट होता है, नारियल का नारिकेल है, उलाहना का उपालंब है, अखरोट का अछोट है, कंधा का स्कंद है, ग्वाल का गोपाल है। ये कंफ्यूज कर देता, ग्वाल दिखने में तत्सम लगता है, हकीकत में गोपाल तत्सम होता है। गोबर का गोमय है, गीद का गृध्र है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोला लगा रहे उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हो। चबूतरा का चतवाल है, जामुन का जम्बू है, थाली का स्थाली है, पीपल का पिप्पल है, देवर का द्विवर है, पाहुना का प्राघोण है, बच्चा का वत्स है, पलंग का पर्यंक है, पनही का उपानय है, भतीजी का भात्र जाया है, भ्रात्र जाया है, ध्यान दीजिएगा। मोती का मौक्तिक है, मिट्टी का मृत्तिका है, पहुमी का पृथ्वी है, मेढक का मंडूक है, बारात का वरयात्रा है, बेंत का वेत्र है, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक है, लेकिन श्रृंगाटक में ये एक रा चूंकि टाइपिंग में आती नहीं है, एक्चुअली में ये नीचे वाली रा इसमें होती नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वैसा लिखा जाता है। हल्दी हरिद्रा है, ईख का इच्छू है, ईख का इच्छू है, गहरा का गंभीर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ओखली का उलूखन है, अफीम का आइफेन है। ये जो हम गोले लगा रहे हैं ये आपको एक, मेरा मन तो ये है ये वीडियो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, छोड़ नहीं सकते हैं आप इनको। तो ये तत्सम तद्भव के 30 तत्सम तद्भव के साथ आपके तीसरा नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। हो सकता है एक सरल आए फिर इसमें से एक कठिन आ जाए, चूंकि 15 डिपार्टमेंट हैं हिंदी के सिलेबस में जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं। अब तत्सम तद्भव से आगे बढ़ते हैं। ये है वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, हमने यहाँ 15 रखे हैं। नॉर्मली आप जो सरल होता भैया, जिसकी पत्नी मर गई, जिसका पति मर गया, जो अनाथ है, जो बोल नहीं सकता है, जो बहुत बोल सकता है, मूक है, बाचाल है, वो सब आपको पता है, लेकिन इसमें जो शामिल हैं वो थोड़े से याद रखने योग्य हैं। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो अवीरा कहलाती है, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज कहलाता है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि कहलाता है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण वायव्य होता है। ईशान तो आपको पता होगा, लेकिन वायव्य भी इंपॉर्टेंट है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वैयाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेद माने पसीना, पसीने से उत्पन्न हो तो स्वेदन। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, कई बार पूछा गया है, किसी न किसी तरीके से फंसा देता है। आधी रात का समय निशीथ, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, हवन में जलाने वाली लकड़ी शमिधा, जो नभ में चलता है खेचर, सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वागदत्ता, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास, इसी को सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, कभी कभी खग्रास लिख के आ जाता है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मरमाहत। याद रखिए एक बात, ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए ही हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में, कोई एक बार आया है, कोई 2 बार आया है, कोई 4 बार आया है, कोई 5 बार आया है, लेकिन आया हुआ है। मेरी निगाह में ये 15 ऐसे थे जिनको देखकर मुझे भी लगा था कि ये यार प्रश्न मैं नॉर्मली करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कॉमन सेंस से, सेंस ऑफ ह्यूमर से, या ऑप्शंस में तुक्का लगाकर या अन ऑप्शंस काट कर अगर आप कर लेते हैं वो एक द्वितीयक बात है, लेकिन प्राथमिक बात है कि ये 15 आपको पता होना ही चाहिए, ताकि जो 15 के बाद 25 मार्क्स तक क्वेश्चन सही करने की जर्नी है उनमें इनका रोल बहुत बड़ा है। 15 क्वेश्चन तो नॉर्मली ऑन एवरेज सब अटेम्प्ट कर लेंगे, वो 10 जो आप गलत करते हैं उनमें इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि समास में आपको फंसाएगा कहाँ। समास में फंसाता है तत्पुरुष समास का प्रकार पूछता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 प्रकार आते हैं। 6 विभक्ति हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उनमें अलग होता है, अगर कर्म है तो बीच को लोप हो जाएगा, करण में से या द्वारा लोप हो जाएगा, संप्रदान में के लिए लोप हो जाएगा, अपादान में से लोप हो जाएगा, संबंध में काकी के लोप हो जाएगा, अधिकरण में पै पर लोप हो जाएगा। ऐसी उदाहरण होंगे, उनके हिसाब से आप बताएंगे, वो अभी हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। इसके अलावा कुछ तत्पुरुष समास
इसमें आपको विभेद नहीं दिया है, वो पूछ सकते हैं। जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो नयन तत्पुरुष समास कहलाता है। ये एक बार पूछा गया है। जैसे असभ्य है और उसमें ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास दिया है, तो आप यही क्लिक करके आएंगे। सिर्फ तत्पुरुष दिया है तब लगा दीजिए, वो अलग प्रकार है। अगर मान लो तत्पुरुष में ये लगा के दे दिया नए तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, तब आप ये वाला लगाएंगे। ये वैसी चीज़ें हैं जो आपको लीड करा देंगी। सबके 24 सही है, आपके 25 सही है, क्योंकि आपने ये किया। नॉर्मली प्रैक्टिकली 25 नहीं होंगे, लेकिन 20-22 में भी अगर ये क्वेश्चन एक आ जाता है तो ये आप लीड कर जाएंगे। इसमें ना या असंभव है, जैसे ना संभव, अलौकिक है, ना लौकिक, आ आगे लगा रहता है, उस चीज़ के मना करने के अर्थ में है, नहीं समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको उदाहरण दे रहे हैं ताकि तत्पुरुष समास में अगर फंसाएगा या समास में आपको फंसाएगा तो ये में 6 हमने पॉइंट्स बनाए हैं। अधिकरण तत्पुरुष में पर पे होता है, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, देशों का भ्रमण, देशाटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। संबंध तत्पुरुष, योगदान, हमारा योगदान हुआ, गंगा का तट, गंगा के तट पर, गंगा तट, ये संबंध तत्पुरुष है। वाचस्पति में कौन सा समास है, ये एक बार यूपी के एक एग्जाम में पूछा गया। अलुक तत्पुरुष होता है, ये भी एक तत्पुरुष का प्रकार है। जैसे नए तत्पुरुष है ऐसे वाचस्पति ये 4 बार पूछा गया है। अलुक तत्पुरुष, अब सामने वाले को अलुक तत्पुरुष पता ही नहीं हो तो कहेगा हमने 4 ही 5 ही विभेद 6 ही विभेद पढ़े हैं। अलुक तत्पुरुष वाचस्पति में आता है। अलुक तत्पुरुष की पहचान ये होती है, ये मोस्टली विसर्ग या संस्कृत के शब्दों को यूज करता है। जैसे मृत्युंजय में भी अलुक तत्पुरुष होता है, मृत्युम प्लस जय मिलके मृत्युंजय बनता है, तो अंत में जो है वो रहता है, एक तरीके का व्यंजन संधि विसर्ग संधि होती है। फिलहाल आप वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष याद रखिए और मृत्युंजय में। दोपहर में कौन सा समास है, नॉर्मली दोपहर को आप ऐसे थोड़ी ना फील करते, दोपहर मतलब हाँ बीच का टाइम है, बट दोपहर में दो अलग है, पहर अलग है, ऐसे देखना होगा तो द्विग समास होगा। ये भी कभी कभी अगर आपका ध्यान नहीं है पेपर में संपूर्ण तो आप गलत कर सकते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण कुछ हैं, चंद्रबाल, सुलोचना, निर्दय, कूपमंडू, कुसुमाकर। ये सीधे सीधे डायरेक्टली आपको फील नहीं देंगे बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो आपको डायरेक्टली तीसरे की तरफ इंगित नहीं करेंगे अगर आपने बहुत डिटेल वर्जन में नहीं पढ़ा है। तो ये 5 जो हमने दिए हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बहुब्रीहि में भी फंसाने के लिए। ऐसे ही कर्मधारय में है गुरुदेव, महाजन और परमानंद। ये डायरेक्टली आपको फील नहीं अगर देते हैं तो ये याद रखिए, गुरुदेव, महाजन और परमानंद, ये भी बहुत बार पूछे गए। तो ये समास में अगर आपको फंसाएंगे तो फंसा नहीं पाएंगे। अव्ययी भाव समास में आपको पता है यथा लग जाता है, प्रति लग जाता है, रातों रात, दिनों दिन, इस तरीके की चीज़ें लग जाती हैं, तो वो अव्ययी भाव होता है। इसके अलावा शायद ही आपको फंसा पाएँ। आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वंद्व समास। इसके भेद भी 1-2 बार पूछे गए। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। अब कैसे इसको समझना है, इतरेतर सामान्य तौर पर और तथा, राम और श्याम, ठीक है। समाहार क्या होता है, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ, जैसे भला बुरा आदि, कुर्ता टोपी आदि। हालांकि अब ये नहीं कहेंगे कि भला बुरा लिखा तो भला और बुरा, हाथ पांव लिखा तो हाथ और पांव, ये इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे लिखा है, ऐसा मुझे फील होता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। वैकल्पिक थोड़ा महत्वपूर्ण है, अगर वो डायरेक्टली पूछ ले थोड़ा बहुत घट बढ़, तो ऐसी स्थिति में अगर उसने ऑप्शन में द्वंद्व की जगह वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व जैसे ऑप्शन दे दिए तो आप उसको करने में समझदारी दिखाएंगे तो वैकल्पिक द्वंद्व लगा देंगे। घट बढ़ में घट या बढ़ सकता है या लग जाता है और नहीं लगता है तो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होता है, नहीं तो इतरेतर द्वंद्व होता है। इतना तो आप याद रखिए, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इतरेतर और वैकल्पिक का डिफरेंस वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो अपादान तत्पुरुष पिछले बार पूछ सकते हैं तो वो आपसे वैकल्पिक द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व पूछने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पुल्लिंग, बहुत पूछा जाता है इसको। पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग की पहचान करने का तरीका है, हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले पॉइंट में आ, आओ, पा, पन और ना अगर लगा हो तो पुल्लिंग है, जैसे मोटा, चढ़ाओ, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पानी, सोना, तांबा, लोहा, तेल। रत्नों में भी पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती। देह के अवयवों के नाम मस्तक, दांत, नाक, कान, गला। और कुछ पुल्लिंग हैं जैसे तोता, मच्छर, कौआ, समुद्र, भारत, ये हमने लिख दिए। इतने में ही आपका आ जाएगा 100% अगर पुल्लिंग पूछा जाता है। अगर इसके उलट स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो स्त्रीलिंग की पहचान ये, अगर अंत में खा लगा है, ईख, भूख, चोख, राख, साख, ये है तो स्त्रीलिंग है।
और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट लगा होता है वो भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट। भाषा, बोली, नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब स्त्रीलिंग है। या नदी है यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अश्विनी, रोहिणी, भरणी। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो स्त्रीलिंग होता है, बाकी ग्रह जो आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ स्त्रीलिंग हैं जैसे कोयला, कोयल, मैना, चील, झील, ये चिड़ियाँ हैं। और झील तो मान लो नदी ही नदी के ही रूप में आ जाएगी, पानी के रूप में, तो ये झील भी स्त्रीलिंग होते हैं। इन दोनों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगर मान लो प्रश्न ऐसा आता है जिसमें ये चीज़ें याद नहीं रह पाती, तो नॉर्मली वाक्य बनाकर देख लीजिएगा। जैसे आपके सामने उसने कह दिया भूख, अब हमें नहीं याद है कि पीछे खा होता तो वो स्त्रीलिंग होती, तो नॉर्मली आप क्या कहेंगे, भूख लगा है। बिहारी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, भूख लगी है, भूख लगी है। तो स्त्रीलिंग की पहचान होती है कि उसमें अपने आप फीलिंग आने लगती है कि ये लगी है कहा जा रहा है, वो लड़की चल रही है। तो उसमें मतलब जो स्त्रीलिंग है उसके वाक्य के पीछे जो रही रहा रागा रहता है उससे हमें पहचान हो जाती है। कहीं कहीं अपवाद हैं तो वहाँ पर ये पहचान करने में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न वचन से संबंधित रखे हैं, क्योंकि वचन में भी धोखा आपको क्वेश्चन देगा, 100% देगा। हमें तो लगता है वचन वाला आपको फंसा देगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओंठ और तेल। इसमें एक वचन कौन है? प्राण बहुवचन में यूज होता है, दर्शन बहुवचन में यूज होता है, तेल बहुवचन में यूज होता है, केवल ओंठ यहां पर एक वचन है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा और जनता ये हमेशा एक वचन में आती है, वर्षा और जनता हमेशा एक वचन में आती है। हस्ताक्षर बहुवचन में आते हैं, प्राण बहुवचन में आते हैं, लोग बहुवचन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द? आकाश एक वचन है, दर्शन, प्राण और आंसू ये बहुवचन में आते हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों से ही आपका वहां प्रश्न गलत और सही के बीच हो जाएगा। या तो बिल्कुल सिंपल पूछा जाएगा तो कर ही लेंगे आप, या इन्हीं 5 में से कुछ ना कुछ फंसा दिया जाएगा। प्राण, दर्शन, आंसू। निम्न शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जनता एक वचन में प्रयोग होती है, पानी एक वचन में प्रयोग होता है, आकाश अभी देख चुके हैं एक वचन में प्रयोग होता है, हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है, हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है, पानी शब्द का वचन एक वचन होता है। गौ, गौ जो गाय के लिए होता है गौ, ये भी हमेशा एक वचन में आता है। तो इस प्रकार से ये वचन वाले प्रश्न में प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर ये सभी के सभी बहुवचन हैं। आकाश, पानी, गौ, वर्षा, जनता ये एक वचन है। इतने में ही आपके वचन के संभावित कठिन प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना ही वीडियो था। इसके बाद हम एक और वीडियो आपके सामने लाएंगे जिसमें कारक और जो वाक्य को शुद्ध करना है कि ये वाक्य गलत तो नहीं लिखा है वो, इसके अतिरिक्त 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली ये यूपीपीएससी के एई में जो आए हैं उनको साथ में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेहनत बहुत अच्छी हमने की है अपने लेवल पे आपको बेस्ट मटेरियल और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि कोई मन में डाउट ना रहे। अगर कोई प्रश्न हमने गलत बता दिया हो, आपको लगता हो पहले से पता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।